साथियों, महिला जागृति अभियान लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं परिवर्तन का तूफानी प्रवाह, पृष्ठ 7 से। मित्रों, सृष्टा को औचित्य और संतुलन ही पसंद है। वह उद्दंडता को लंबे समय तक सहन नहीं करता। अवांछनीयता लंबे समय तक फलती फूलती स्थिति में नहीं रह सकती। समव्याप्त संतुलन व्यवस्था अपने ढंग से, अपने समय पर, अपने सुधार क्रम का परिचय देती है। उसने सदा उलटे को उलटकर सीधा करने एवं सुव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए प्रबल प्रयत्न किया है। अनीत की असुरता ने समय समय पर सिर उठाया है। अनीत की असुरता ने समय समय पर सिर उठाया है, पर उसका आतंक सदा सर्वदा स्थिर नहीं रह सकता। कुकुरमुत्ते लंबी आयुष्य लेकर नहीं जन्मते। अनाड़ी असंतुलन को कुछ ही समय में औचित्य के सामने हार माननी पड़ती है। कुछ दिनों कुछ ऐसे ही परिवर्तन हो रहे हैं। सामंतशाही धराशाही हो गई। राजमुकुट धूमिल धूसरित हुए दिख पड़ते हैं। जमींदारी और साहूकारों के प्रचलन समाप्त हो गए। अब दास दासियों को पकड़े और बेचे खरीदे जाने का प्रचलन कहाँ है। सैकड़ों रखेल कैद रखने वाले हरम अब मुश्किल से कहीं ढूंढे मिलते हैं। सती प्रथा अब कहाँ है। छूत अछूत के बीच जैसा भेदभाव कुछ दशाब्दी पहले चला था, अब उसमें कितना अधिक परिवर्तन हो गया है। आश्चर्यजनक परिवर्तनों की श्रृंखला में अब एक एक करके अनेक कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। राजक्रांतियों और सामाजिक क्रांतियों का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। इसमें माननीय पुरुषार्थ का भी अपना महत्व जुड़ा रहा है, पर कुछ ही दिनों में इतने क्षेत्र में इतनी बड़ी उलट पुलट हो जाने के पीछे सृष्टा के अनुशासन को भी कम महत्व नहीं दिया जा सकता। तूफानी अंधड़ों में रेत के टीले उड़कर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। चक्रवातों के फेर में पड़े पत्ते और तिनके आकाश चूमते देखे जाते हैं। वह समर्थ के साथ असमर्थ के जुड़ जाने की प्रत्यक्ष परिणति है। 21वीं सदी महापरिवर्तनों की वेला है। इसके पूर्व के 12 वर्ष युगसंध के नाम से निरूपित किए गए हैं। इस अवधि में सूक्ष्म जगत की विधि व्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तनों की रूपरेखा बना गई है और महत्वाकांक्षी योजनाएं विनिर्मित कर गई है। उसका लक्ष्य सतयुग की वापसी का रहा है। ऋषि परंपराएं, देव परंपराएं और महामानवों द्वारा अपनाए जाते रहे दृष्टिकोण, प्रचलन और निर्धारण अलग ही दिनों पर क्रियान्वित होने ही जा रहे हैं। अगले ही दिनों क्रियान्वित होने जा रहे हैं। लंबे निशाकाल से सर्वत्र छाया हुआ अंधकार अब अपने समापन के अति निकट है। उषा काल का उद्भव हो रहा है और अरुणोदय का परिचय मिल रहा है। इस प्रभात पर्व में बहुत कुछ बदलना, सुधरना और नए सिरे से नया निर्माण होना है। इसी संदर्भ में एक बड़ी योजना यह संपन्न होने जा रही है कि नारी का खोया वर्चस्व उसे नए सिरे से प्राप्त होकर रहेगा। वह स्वयं उठेगी, अवांछनीयता के बंधनों से मुक्त होगी और ऐसा कुछ
कर गुजरने में समर्थ होगी, जिसमें उसके अपने समुदाय, जन समाज और समस्त संसार को न्याय मिलने की संभावना बने और उज्जवल भविष्य की गतिविधियों को समुचित प्रोत्साहन मिले। 21वीं सदी नारी सदी के नाम से प्रख्यात होने जा रही है। उस वर्ग के उभरने से उसे अपने महान कर्तव्य का परिचय देने का अवसर मिलेगा। भूतकाल के नारी रत्नों का स्मरण करके यह आशा बलवती होती है कि समय की पुनरावृत्ति कितनी सुखद होगी। कुंती ने 5 देव पुत्र जन्मे थे। मदालसा ने योगी पुत्रों को व गंगा ने वसुओं को जन्म दिया था। सीता की गोदी में लवकुश खेले थे और शकुंतला ने आश्रम में रहकर चक्रवर्ती भरत का इच्छानुरूप निर्माण किया था। अनुसुईया ने आंगन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश बालक बनकर खेले थे। अनुसुईया के आंगन में उन्हीं ने मंदाकिनी को स्वर्ग से चित्रकूट में उतारा था। अरुंधति आदि सप्त ऋषियों की धर्म पत्नियां उनकी तपश्चर्या को अधिकाधिक सफल समर्थ बनाने में वरिष्ठ साथी की भूमिका निभाती रही थी। शतरूपा ने मन की प्रतिभा को विकसित करने में असाधारण योगदान दिया था। इला अपने पिता के आयोजनों में पुरोहित का पद संभालती थी। वैदिक ऋचाओं के प्रकटीकरण में ऋषियों की तरह ही ऋषिकाओं ने अपनी विद्वता का परिचय दिया था। दशरथ सपत्नी देवताओं की सहायता के लिए लड़ने गए थे। मध्यकाल में रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की विशाल सेना खड़ी करके एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता संग्राम में महिला वर्ग ने जितना समर्थ योगदान दिया था, उसे देखकर भारत ही नहीं संसार भर के मूर्धन्यों को चकित रह जाना पड़ा था। उनमें से अनेक प्रतिभाएं ऐसी थी जो किसी भी दिग्गज समझे जाने वाले पुरुष की तुलना में कम नहीं थी। भारत का इतिहास ऐसी महिलाओं के व्यक्तित्व और कर्तव्य से भरा पड़ा है, जिस पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि उस काल का महिला समुदाय कितना समर्थ और यशस्वी रहा होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मित्रों, अगली वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से नई शताब्दी, नारी शताब्दी। ओम शांति।